मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं हंटिंग वर्ड्स। अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए और डर को एक बार फिर से एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाइए। कहानी पर आगे बढ़ूं, अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। रोज की तरह ही मैं अपने ऑफिस में बैठकर अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन जब रीतू आई तो रीतू ने ना तो मुझे उस दिन हेलो कहा और ना ही मेरा हालचाल पूछा। वो चुपचाप जाकर अपने कैबिन में बैठ गई। मैं सोचने लगा कि रोज रीतू मुझसे मेरा हालचाल पूछा करती थी, लेकिन आज क्या हो गया। रीतू की इस एक्टिविटी को देखकर मैं सोचने लगा कि कल तक जो लड़की मुझसे मेरा हालचाल पूछा करती थी, उसने आज मुझसे बात भी नहीं की, यहाँ तक मेरी तरफ देखा भी नहीं और चुपचाप बिना हाय हेलो किए ही अपने कैबिन में बैठ गई। मैंने सोचा किसी बात से नाराज होगी और इस वक्त जाना मेरा ठीक नहीं होगा। पहले अपना काम निपटा लेता हूँ, उसके बाद रीतू के पास जाऊंगा। काम खत्म करके मैं रीतू की केबिन पर पहुंचा और रीतू से बोलने लगा, हेलो रीतू, क्या हाल चाल है और सब ठीक है ना? तुमने आज मुझसे बात भी नहीं की, क्या हुआ है? लेकिन रीतू मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही थी। मैंने एक बार और पूछा, रीतू हुआ क्या है आखिर तुम्हें? तभी अचानक रीतू ने मेरी तरफ देखा और चिल्लाकर बोली कि तुम्हें इससे क्या करना है, और जाओ चुपचाप अपने कैबिन में बैठकर काम करो, दोबारा यहाँ मत आना। और वो इतनी तेज चिल्लाई थी कि सारे ऑफिस के स्टाफ हम लोग को ही देखने लगे। लेकिन मैंने उसकी चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा कुछ अलग ही ढंग का था और उसकी आंखें कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। मैं वहां से चुपचाप जाकर अपने कैबिन में बैठ गया। मैं सोचने लगा कि आज रीतू को हो क्या गया है। इसकी तबीयत तो खराब नहीं है या फिर किसी बात से परेशान है, घर वालों से कहीं झगड़ा तो नहीं हुआ है। काफी मेरे दिमाग में ख्याल आने शुरू हो गए। मैं अपने केबिन से उठकर रीतू को बार बार देख रहा था। मैंने रीतू को देखा कि वो अपना काम छोड़कर पता नहीं किससे बातें कर रही है। रीतू की इस हरकत को देखकर मैं थोड़ा डर गया। तभी अचानक से रीतू ने मेरी तरफ देखा और जैसे ही रीतू ने मेरी तरफ देखा, मैंने देखा रीतू का चेहरा पूरा लाल हुआ पड़ा है और उसकी आंखें काली। ऐसा लग रहा था किसी ने उसकी आंखें निकाल ली हो। और देखते ही देखते रीतू मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई खड़ा है और मेरे कानों में मुझसे कुछ कह रहा है। मुझे धीरे धीरे सुनाई दे रहा था कि रीतू बचने वाली नहीं है, जिसे सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए और इतना कहकर वो आवाज बंद हो गई और मैं ऑफिस से उस समय ही तुरंत अपने घर चला गया। और घर पहुंचने के बाद मैं काफी बेचैन सा हो गया था। रीतू की इस हालत को देखकर मैं भी परेशान था कि आखिर रीतू के साथ हो क्या रहा है। मेरा दिल नहीं माना और मैं अपने घर से रीतू के घर की तरफ गया। मेरा मन नहीं माना और मैं सीधा रीतू के घर चला गया, जहां जाने के बाद देखता हूं कि रीतू के मम्मी और पापा बैठ के रो रहे हैं। मैं इस चीज को देखकर और थोड़ा हैरान हो गया। मैंने अंकल को जाकर चुप कराया और उनसे पूछा कि क्या हुआ है। तो रीतू के पापा कहने लगे कि कल तक तो ठीक था, आज मेरी बेटी के साथ पता नहीं क्या हो गया है। कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है और न जाने किससे बातें कर रही है। जब रीतू की माँ रीतू को खाना देने के लिए गई तो रीतू ने अपनी माँ का गला दबा लिया। वो तो अच्छा हुआ कि बेटा मैं घर पर था, जो तुम्हारी आंटी की जान बच गई। मैंने अंकल से कहा कि अंकल कहाँ पे है रीतू? तो अंकल कहने लगे, बेटा मैंने उसे रूम में बंद कर दिया है। मैंने अंकल से पूछा कि कौन से रूम में आपने बंद किया है, मुझे वहां तक ले जा सकते हैं? और मैं अंकल के साथ रीतू के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया और दरवाजे के छेद से रीतू को देखने की कोशिश करने लगा। मैं देखता हूँ कि रीतू किसी से बात कर रही है, लेकिन क्या बात कर रही है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और बातें करते करते रीतू ने मेरी तरफ इशारा किया। तभी देखता हूँ कि उस छेद के पास एक बूढ़ी औरत मेरे आंखों के सामने आ गई।
और हंसने लगी, जिसे देखकर मैं पीछे की ओर हो गया और मुझे डर लगने लगा कि अचानक से ये बूढ़ी औरत इस कमरे में कहां से आ गई। मेरे पास खड़े अंकल भी डर गए। बेटा क्या हुआ, क्या देख लिया तुमने? और मैंने फटाक से दरवाजा खोला और देखता हूँ कि रीतू आराम से बिस्तर पर सोई पड़ी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी रीतू को अपनी ओर इशारा करते हुए देखा था और अभी इस रूम में एक बुढ़िया भी थी, वो कहाँ गायब हो गई? मैं उस रूम के बेड के नीचे चारों तरफ घूमने लगा, लेकिन मुझे कहीं उस बुढ़िया का अता पता नहीं चला। तभी मैंने तिरछी नजर से रीतू की तरफ देखा, जो क्रीपली स्माइल करते हुए मुझे घूरे जा रही थी। तभी मैंने रीतू की तरफ पलट के देखा तो रीतू आराम से सोई पड़ी है। मतलब ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं जब रीतू को देखता हूँ तो रीतू ठीक है, और जब मैं रीतू को नहीं देखता तो उसकी क्रीपली एक्टिविटी है। अंकल ने मुझसे कहा कि बेटा क्या हुआ, तुमने क्या देखा था? मैंने अंकल से सारी बातें बताई। मैंने अंकल से कहा कि अंकल मैंने इस रूम में एक बुढ़िया को देखा था, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैंने अंकल से कहा कि अंकल रीतू के माथे को छूकर देखना, कहीं रीतू को फीवर तो नहीं हुआ है। और अंकल ने जैसे ही छुआ, अंकल कहने लगे कि बेटा इसका शरीर तो काफी ज्यादा ठंडा है। जाकर मैंने भी रीतू को छुआ तो रीतू का शरीर इतना ठंडा था मानो किसी ने उसके माथे पर बर्फ की सिल्ली रख दी हो। तभी अचानक रीतू उठ खड़ी हुई और मुझसे कहने लगी कि महेश मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, नहीं तो वो बूढ़ी औरत मुझे मार देगी। डैडी मुझे बचा लो, नहीं तो ये बूढ़ी औरत मुझे मार देगी। वो दरवाजे के पास खड़ी है। महेश देखो तुम, महेश देखो ना। मैंने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा, मैंने देखा दरवाजे के पास एक बुढ़िया औरत सफ़ेद रंग की साड़ी पहनकर खड़ी है, जो रीतू को देख रही है और धीरे धीरे मुस्कुरा भी रही है। तभी अचानक से वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। मैंने रीतू की तरफ देखा तो रीतू पता नहीं कैसे डेविलस लाफिंग करने लगी और मुझे घूर घूर कर देखने लगी। उसकी आंखें इतनी काली हो गई, ऐसा लग रहा था किसी ने उसकी आंखों को छेद कर निकाल दिया हो। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर नसें उभर चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि नसें फट जाएंगी। उसका इतना भयंकर रूप देखकर मैं और उसके डैडी इतना डर गए कि मैंने उसका बिस्तर छोड़ दिया और जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मैंने अंकल से कहा कि अंकल वहां से हट जाइए, हो सकता है कि रीतू तुमको मार दे। अंकल नीचे जाइए और अपने रिश्तेदार के पास फ़ोन कीजिए, कोई अच्छे तांत्रिक को जानता हो तो वो यहाँ पर तुरंत लेकर आए, नहीं तो रीतू बच नहीं पाएगी। अभी मैंने इतना कहा ही था कि रीतू जंगले से अचानक कूद गई और जंगले से कूदते के साथ ही काफी जोरों की आवाज आई। मैंने और अंकल ने जंगले से झांक कर देखा तो रीतू नीचे गिरी पड़ी है और वहां की जमीन खून से लाल हो चुकी है। और फटाक से मैं नीचे उतरकर रीतू के पास गया और रीतू की नब्ज चेक करने लगा तो रीतू की नब्ज नहीं चल रही थी। मैंने अंकल से कहा कि अंकल रीतू मर चुकी है। मैंने उस जंगले की ओर देखा जहां से रीतू कूदी थी। मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत वहां पर खड़ी होकर हंस रही थी, जिसकी आंखें बिल्कुल काले रंग की, दांत से खून टपक रहा था। उसके बाल सफेद रंग के जो हवा में अपने आप ही उड़ रहे थे और अगले ही पल वो बूढ़ी औरत उस जंगले के पास से गायब हो गई। मैंने अपने पास बैठे अंकल को देखा तो अंकल भी गायब हो चुके थे। मैंने चारों तरफ देखा, तभी मेरी नज़र अंकल के ऊपर पड़ी, जो उस बुढ़िया के कंधे पर हाथ रखकर हंस रहे थे। और ये सब देखकर मेरे शरीर में कपकपी छूट गई और मैं डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। दोस्तों, ये इस वीडियो का पहला पार्ट था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने मुझे कमेंट करके बताया कि इसका नेक्स्ट पार्ट बनाइए, तो मैं आशा करता हूँ कि इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही सुनने को मिलेगा। तो आज की स्टोरी बस यहीं तक।
आशा करता हूँ कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।